नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 8वां सर्ग, माल्यवान का युद्ध और पराजय तथा सुमाली आदि सब राक्षसों का रसातल में प्रवेश। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन पद्मनाभ, भगवान विष्णु ने जब भागती हुई राक्षसों की सेना को पीछे की ओर से मारना आरंभ किया तब माल्यवान लौट पड़ा, मानो महासागर अपनी तटभूमि तक जाकर निवृत्त हो गया हो। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे और मुकुट हिल रहा था। उस निशाचर ने पुरुषोत्तम भगवान पद्मनाभ से इस प्रकार कहा, नारायण देव, जान पड़ता है पुरातन क्षात्र धर्म को आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो। तभी तो साधारण मनुष्य की भांति तुम, जिनका मन युद्ध से विरत हो गया है तथा जो डर कर भागे जा रहे हैं, ऐसे हम राक्षसों को भी मार रहे हो। सुरेश्वर, जो युद्ध से विमुख हुए सैनिकों के वध का पाप करता है, वह घातक इस शरीर का त्याग करके परलोक में जाने पर पुण्य कर्मा पुरुषों को मिलने वाले स्वर्ग को नहीं पाता है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले देवता, यदि तुम्हारे हृदय में युद्ध का हौसला है तो मैं खड़ा हूँ, देखता हूँ तुम में कितना बल है, दिखाओ अपना पराक्रम। माल्यवान पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हुए राक्षस राज माल्यवान को देखकर देवराज इंद्र के अनुज महाबली भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं को तुम लोगों से बड़ा भय उपस्थित हुआ है। मैंने राक्षसों के संहार की प्रतिज्ञा करके उन्हें अभयदान दिया है, अतः इस रूप में मेरे द्वारा उस प्रतिज्ञा का ही पालन किया जा रहा है। मुझे अपने प्राण देकर भी सदा ही देवताओं का प्रिय कार्य करना है, इसलिए तुम लोग भागकर रसातल में चले जाओ तो भी मैं तुम्हारा वध किए बिना नहीं रहूंगा। लाल कमल के समान नेत्र वाले देवाधिदेव भगवान विष्णु जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय अत्यंत कुपित हुए राक्षस राज माल्यवान ने अपनी शक्ति के द्वारा प्रहार करके भगवान विष्णु का वक्षस्थल विदीर्ण कर दिया। माल्यवान के हाथ से छूटकर घंटानाद करती हुई वो शक्ति श्रीहरि की छाती से जा लगी और मेघ के अंग में प्रकाशित होने वाली बिजली के समान शोभा पाने लगी। शक्तिधारी कार्तिकेय जिन्हें प्रिय है अथवा जो शक्तिधर स्कंद के प्रियतम है, उन भगवान कमलनयन विष्णु ने उसी शक्ति को अपनी छाती से खींचकर माल्यवान पर दे मारा। स्कंद की छोड़ी हुई शक्ति के समान गोविंद के हाथ से निकली हुई वो शक्ति उस राक्षस को लक्ष्य करके चली, मानो अंजन गिरी पर कोई बड़ी भारी उल्का गिरी हो। हारों के समूह से प्रकाशित होने वाले उस राक्षस राज के विशाल वक्षस्थल पर वो शक्ति गिरी, मानो किसी पर्वत के शिखर पर वज्रपात हुआ हो। उससे माल्यवान का कवच कट गया तथा वो गहरी मूर्छा में डूब गया, किंतु थोड़ी ही देर में पुनः संभलकर माल्यवान पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़ा हो गया। तत्पश्चात उसने काले लोहे के बने हुए और बहुसंख्यक कांटों से जड़े हुए शूल को हाथ में लेकर भगवान की छाती में गहरा आघात किया। इसी प्रकार वो युद्ध प्रेमी राक्षस भगवान विष्णु को मुक्के से मारकर एक धनुष पीछे हट गया। उस समय आकाश में राक्षसों का महान हर्षनाद गूंज उठा। वे एक साथ बोल उठे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भगवान विष्णु को घूंसा मारकर उस राक्षस ने गरुड़ पर भी प्रहार किया। यह देख विनतानंदन गरुड़ कुपित हो उठे और उन्होंने अपने पंखों की हवा से उस राक्षस को उसी प्रकार उड़ा दिया जैसे प्रबल आंधी सूखे पत्तों के ढेर को उड़ा देती है। अपने ज्येष्ठ भ्राता को पक्षीराज के पंखों की हवा से उड़ा हुआ देख सुमाली अपने सैनिकों के साथ लंका की ओर चल दिया। गरुड़ के पंखों की हवा के बल से उड़ा हुआ राक्षस माल्यवान भी लज्जित होकर अपनी सेना से जा मिला और लंका की ओर चला गया। कमल नयन श्री राम, इस प्रकार उन राक्षसों का भगवान विष्णु के साथ अनेक बार युद्ध हुआ और प्रत्येक संग्राम में प्रधान प्रधान नायकों के मारे जाने पर उन सबको भागना पड़ा। वे किसी प्रकार भगवान विष्णु का सामना नहीं कर सके, सदा ही उनके बल से पीड़ित होते रहे। अतः समस्त निशाचर लंका त्याग कर अपनी स्त्रियों के साथ पाताल में रहने के लिए चले गए। रघुश्रेष्ठ, वे विख्यात पराक्रमी निशाचर सालकट कंठ वंश में विद्यमान राक्षस सुमाली का आश्रय लेकर रहने लगे। श्री राम, आपने पुलत्स्य वंश के जिन जिन राक्षसों का विनाश किया है, उनकी अपेक्षा प्राचीन राक्षसों का पराक्रम अधिक था। सुमाली, माल्यवान और माली तथा उनके आगे चलने वाले योद्धा, ये सभी महाभाग निशाचर रावण से बढ़कर बलवान थे। देवताओं के लिए कंटक रूप उन देवद्रोही राक्षसों का वध शंख चक्र गदाधारी भगवान नारायण देव के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं कर सकता।
आप चार भुजाधारी सनातन देव भगवान नारायण ही हैं। आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। आप अविनाशी प्रभु हैं और राक्षसों का वध करने के लिए इस लोक में अवतीर्ण हुए हैं। आप ही इन प्रजाओं के स्रष्टा और शरणागतों पर दया रखते हैं। जब जब धर्म की व्यवस्था को नष्ट करने वाले दस्यु उत्पन्न हो जाते हैं, तब तब उन दस्युओं का वध करने के लिए आप समय समय पर अवतार लेते रहते हैं। नरेश्वर, इस प्रकार मैंने आपको राक्षसों की उत्पत्ति का ये पूरा प्रसंग सुना दिया। अब आप रावण तथा उसके पुत्रों के जन्म और अनुपम प्रभाव का सारा वर्णन सुनिए। भगवान विष्णु के भय से पीड़ित होकर राक्षस शुमाली सुदीर्घ काल तक अपने पुत्र पौत्रों के साथ रसातल में विचरता रहा। इसी बीच में धनाध्यक्ष कुबेर ने लंका को अपना निवास स्थान बनाया। अब है रावण आदि का जन्म और उनके तप के लिए गोकर्ण आश्रम में जाना। कुछ काल के पश्चात नीले मेघ के समान श्याम वर्ण वाला राक्षस शुमाली तपाए हुए सोने के कुंडलों से अलंकृत होकर अपनी सुंदरी कन्या को, जो बिना कमल की लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी, साथ ले रसातल से निकला और सारे मर्त्यलोक में विचरने लगा। उस समय भूतल पर विचरते हुए राक्षसराज ने अग्नि के समान तेजस्वी तथा देवतुल्य शोभा धारण करने वाले धनेश्वर कुबेर को देखा, जो पुष्पक विमान द्वारा अपने पिता पुलत्स्य नंदन विश्रवा का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उन्हें देखकर वो अत्यंत विस्मित होकर मर्त्यलोक से रसातल में प्रविष्ट हुआ। सुमाली बड़ा बुद्धिमान था। वह सोचने लगा, क्या करने से हम राक्षसों का कल्याण होगा, कैसे हम लोग उन्नति कर पाएंगे। ऐसा विचार करके उस राक्षस ने अपनी पुत्री से, जिसका नाम कैकशी था, कहा, पुत्री, अब तुम्हारे विवाह के योग्य समय आ गया है, क्योंकि इस समय तुम्हारी युवावस्था बीत रही है। तुम कहीं इनकार न कर दो, इसी भय से श्रेष्ठ वर तुम्हारा वरण नहीं कर रहे हैं। पुत्री, तुम्हें विशिष्ट वर की प्राप्ति हो, इसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है, क्योंकि कन्यादान के विषय में हम धर्म बुद्धि रखते हैं। तुम तो साक्षात लक्ष्मी के समान सर्वगुण संपन्न हो, अतः तुम्हारा वर भी सर्वथा तुम्हारे योग्य ही होना चाहिए। सम्मान की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के लिए कन्या का पिता होना दुखी का कारण होता है, क्योंकि ये पता नहीं चलता कि कौन और कैसा पुरुष कन्या का वरण करेगा। माता के, पिता के और जहाँ कन्या दी जाती है, उस पति के कुल को भी कन्या सदा संशय में डाले रहती है। अतः पुत्री, तुम प्रजापति के कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ गुण संपन्न पुलत्स्य नंदन मुनिवर विश्रवा का स्वयं चलकर पति के रूप में वरण करो और उनकी सेवा में रहो। ऐसा करने से निस्संदेह तुम्हारे पुत्र भी ऐसे ही होंगे जैसे ये धनेश्वर कुबेर हैं। तुमने तो देखा ही था वे कैसे अपने तेज से सूर्य के समान उद्दीप्त हो रहे थे। पिता की ये बात सुनकर उनके गौरव का ख्याल करके कैकसी उस स्थान पर गई जहाँ मुनिवर विश्रवा तप करते थे। वहाँ जाकर एक जगह खड़ी हो गई। श्री राम, इसी बीच में पुलत्स्य नंदन ब्राह्मण विश्रवा सायंकाल का अग्निहोत्र करने लगे। वे तेजस्वी मुनि उस समय 3 अग्नियों के साथ स्वयं भी चतुर्थ अग्नि के समान दैदीप्यमान हो रहे थे। पिता के प्रति गौरव बुद्धि होने के कारण कैकशी ने उस भयंकर वेला का विचार नहीं किया और निकट जाकर उनके चरणों पर दृष्टि लगाए नीचा मुख करके वो सामने खड़ी हो गई। वह भामिनी अपने पैर के अंगूठे से बारंबार धरती पर रेखा खींचने लगी। पूर्ण चंद्रमा के समान मुख तथा सुंदर कटि प्रदेश वाली उस सुंदरी को, जो अपने तेज से उद्दीप्त हो रही थी, देखकर उन परम उदार महर्षि ने पूछा, भद्रे, तुम किसकी कन्या हो, कहाँ से यहाँ आई हो, मुझसे तुम्हारा क्या प्रयोजन है, अथवा किस उद्देश्य से यहाँ तुम्हारा आना हुआ है। शोभने, ये सब बातें मुझे ठीक ठीक बताओ। विश्रवा के इस प्रकार पूछने पर उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, मुने, आप अपने ही प्रभाव से मेरे मनोभाव को समझ सकते हैं, किंतु मेरे मुख से इतना अवश्य जान ले कि मैं अपने पिता की आज्ञा से आपकी सेवा में आई हूँ और मेरा नाम कैकशी है। बाकी सब बातें आपको स्वतः जान लेनी चाहिए। यह सुनकर मुनि ने थोड़ी देर तक ध्यान लगाया और उसके पश्चात कहा, भद्रे, तुम्हारे मन का भाव ज्ञात हुआ। मत वाले गजराज की भांति मंद गति से चलने वाली सुंदरी, तुम मुझसे पुत्र प्राप्त करना चाहती हो, परंतु इस दारुण वेला में मेरे पास आई हो, इसलिए यह भी सुन लो कि तुम कैसे पुत्रों को जन्म दोगी। तुम्हारे पुत्र क्रूर स्वभाव वाले और शरीर से भी भयंकर होंगे तथा उनका क्रूर कर्म राक्षसों के साथ ही प्रेम होगा। तुम क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले राक्षसों को ही उत्पन्न करोगी। मुनि का ये वचन सुनकर कैकसी उनके चरणों पर गिर पड़ी और इस प्रकार बोली, भगवान, आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं। मैं आपसे ऐसे दुराचारी पुत्रों को पाने की अभिलाषा नहीं रखती, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए। उस राक्षस कन्या के इस प्रकार कहने पर पूर्ण चंद्रमा के समान मुनिवर विश्रवा रोहिणी जैसे सुंदरी कैकसी से फिर बोले, सुभानने, तुम्हारा जो सबसे छोटा एवं अंतिम पुत्र होगा, वो मेरे वंश के अनुरूप धर्मात्मा होगा,
इसमें संशय नहीं। श्री राम मुनि के ऐसा कहने पर कैकसी ने कुछ काल के अनंतर अत्यंत भयानक और क्रूर स्वभाव वाले एक राक्षस को जन्म दिया, जिसके 10 मस्तक, बड़ी बड़ी दाढ़ें, तांबे जैसे ओठ, 20 भुजाएं, विशाल मुख और चमकीले केश थे। उसके शरीर का रंग कोयले के पहाड़ जैसा काला था। उसके पैदा होते ही मुख में अंगारों के कौलिए, गीदड़ियां और मांसभक्षी गृध्र आदि पक्षी दाईं और मंडलाकार घूमने लगे। इंद्रदेव रुधिर की वर्षा करने लगे। मेघ भयंकर स्वर में गरजने लगे। सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई। पृथ्वी पर उल्कापात होने लगा। धरती कांप उठी। भयानक आंधी चलने लगी तथा जो किसी के द्वारा क्षुब्ध नहीं किया जा सकता, वो सरिताओं का स्वामी समुद्र विक्षुब्ध हो उठा। उस समय ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी पिता विश्रवा मुनि ने पुत्र का नामकरण किया। यह 10 ग्रीवाएं लेकर उत्पन्न हुआ है, इसलिए 10 ग्रीव नाम से प्रसिद्ध होगा। उसके पश्चात महाबली कुंभकर्ण का जन्म हुआ, जिसके शरीर से बड़ा शरीर इस जगत में दूसरा किसी का नहीं है। इसके पश्चात विकराल मुख वाली शूर्पणखा उत्पन्न हुई। तदंतर धर्मात्मा विभीषण का जन्म हुआ, जो कैकसी के अंतिम पुत्र थे। उस महान सत्वशाली पुत्र का जन्म होने पर आकाश से फूलों की वर्षा हुई और आकाश में देवों की दुंदुभियां बज उठी। उस समय अंतरिक्ष में साधु साधु की ध्वनि सुनाई देने लगी। कुंभकर्ण और 10 ग्रीव वे दोनों महाबली राक्षस लोक में उद्वेग उत्पन्न कराने वाले थे। वे दोनों ही उस विशाल वन में पालित होने और बढ़ने लगे। कुंभकर्ण बड़ा ही उन्मत्त निकला। वो भोजन से कभी तृप्ति नहीं होता था, अतः तीनों लोकों में घूम घूम कर धर्मात्मा महर्षियों को खाता फिरता था। विभीषण बालपन से ही धर्मात्मा थे। वे सदा धर्म में स्थित रहते थे। स्वाध्याय करते और नियमित आहार करते हुए इंद्रियों को अपने काबू में रखते थे। कुछ काल बीतने पर धन के स्वामी वैश्रवण पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर अपने पिता का दर्शन करने के लिए वहां पधारे। वे अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर राक्षस कन्या कैकसी अपने पुत्र 10 ग्रीव के पास आई और इस प्रकार बोली, पुत्र, अपने भ्राता वैश्रवण की ओर तो देखो, वह कैसे तेजस्वी जान पड़ते हैं। भाई होने के नाते तुम भी इन्हीं के समान हो, परंतु अपनी अवस्था देखो कैसी है। दशग्रीव, मेरे पुत्र, तुम भी ऐसा कोई यत्न करो जिससे वैश्रवण की ही भांति तेज और वैभव से संपन्न हो जाओ। माता की ये बात सुनकर प्रतापी दशग्रीव को अनुपम अमर्ष हुआ। उसने तत्काल ही प्रतिज्ञा की, माता, तुम अपने हृदय की चिंता छोड़ो। मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि अपने पराक्रम से भ्राता वैश्रवण के समान या उनसे भी बढ़कर हो जाऊंगा। तदंतर उसी क्रोध के आवेश में भाइयों सहित दशग्रीव ने दुष्कर कर्म की इच्छा मन में लेकर सोचा, मैं तपस्या से ही अपना मनोरथ पूर्ण कर सकूंगा। ऐसा विचार कर उसने अपने मन में तपस्या का ही निश्चय किया और अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए वो गोकर्ण के पवित्र आश्रम पर गया। भाइयों सहित उस भयंकर पराक्रमी राक्षस ने अनुपम तपस्या आरंभ की। उस तपस्या द्वारा उसने भगवान ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया और उन्होंने प्रसन्न होकर उसे विजय दिलाने वाले वरदान दिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 9वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।